गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आपका फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में वेलकम है। तो आज बाबू की मालिश हो रही है अभी, तो मैं वही उसके लिए कपड़े दे आई हूँ रूम में। और अभी सर्दी काफ़ी पड़ रही है, तो इसलिए खाना बन चुका है, वो शूट नहीं की हूँ मैं। और ये आग जो है चूल्हे का, उसे निकाल के मैं रूम में ले जा रही हूँ ताकि रूम जो है गर्म रहे। और जो अभी और कपड़े जो है बाबू के, वो भी कम्बल के नीचे रख देती हूँ पहनाने से पहले, ताकि वो जो है गर्म हो जाए हीट से। और पहनाओ तो उसको सर्दी ना लगे, इसलिए कपड़े भी थोड़ी देर पहले ही रख देती हूँ कम्बल के नीचे, और गर्म हो जाता है कपड़ा। और तो पहनाते हैं तो बच्चे की भी ठंड नहीं लगेगी। इस तरह से मतलब कि कपड़े पहनाती हूँ बाबू को। और उसके बाद जो भी खाना बन गया था, तो यहाँ पे जो भी खाने वाले बर्तन वगैरह थे, वो मैं एक एक करके घर में रख दी हूँ। और खाना खा चुके हैं, और फिर यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा लूँगी अच्छे से। इसी तरह से मैं अपने काम करती हूँ, जैसे कि सुबह उठ के जल्दी जल्दी मतलब झाड़ू वगैरह जो भी रहता है वो कर लेती हूँ। और फिर ऐसे में ना, जैसे कि जल्दी काम भी हो जाता है, और बाबू के लिए भी मैं टाइम निकाल पाती हूँ। और ठंड काफ़ी है, उसके वजह से ना जो पानी जैसे पड़ने लगा है, मतलब जैसे बारिश होने लगा है, तो फिर मैं उन सबको और चूल्हा को ढक दी हूँ, और फिर जो भी सामान है उसको अंदर रख दी हूँ। और अभी झाड़ू जल्दी जल्दी लगा दूँगी, क्योंकि गीला हो जाएगा तो झाड़ू लगाने में भी नहीं होगा। और ये चौकी को मैं और अंदर की तरफ खींच रही थी ताकि गीला ना हो। और जो कि इधर फंसा हुआ था, टूट गया है ना फर्श, तो उसमें फंसा हुआ था और खिसक भी नहीं रहा था, तो वही मैं खींच रही थी। और उसके बाद जो भी ये बर्तन है पहले वाले, ये मछा वाले हैं जिसमें मछली वगैरह बनता है, वो बर्तन है, तो इसको मैं इस किचन में रखती हूँ। और उसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी। यहाँ पे जो है वो दाल का है, तो दाल का जो वो छिलके होते हैं उसे फेंकती नहीं हूँ, मतलब इसे उठा दूँगी और गाय के लिए रख देती हूँ पन्नी में। और फिर उसको दे देते हैं, गाय जिनके पास गाय है उनको, तो वो अपने गाय वगैरह को खिला देते हैं, गाय भैंस वगैरह को। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी, और उसके बाद बर्तन धोने हैं। और फिर अब आज दाल भी फटकना है, क्योंकि दाल ख़त्म हो चुका है, तो उसे भी फटकना है। ये बोतल में पानी भर के रख देती हूँ, तो ये गर्म रहता है। और जब भी दिन में अपना पीती रहती हूँ, खाना बनता है उसी चूल्हे पे पानी रख देती हूँ। तो जैसे कि खाना बन चुका होता है, लक्कड़ निकाल देते हैं, और जो मतलब कि राख जो होती है उसके हीट से गर्म हो जाता है पानी, और उसी को दोबारा उसी पे रख देती हूँ, तो पूरे दिन गर्म भी रहता है। और इसमें का बोतल में भी पानी गर्म रहता है, तो वही मैं पीती हूँ पूरे दिन, क्योंकि अभी बाबू को सर्दी लग सकती है, इसलिए गर्म ही पानी पीती हूँ। और खाना खा चुकी थी, पानी पी नहीं थी, तो वही मैं पानी पी ली हूँ। और यहाँ पे एक झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद बाबू अभी सोया है, तो मैं सोची जल्दी जल्दी जो भी काम है वो सारे निपटा लूँ, क्योंकि बाबू उठ जाता है, फिर उसको भी टाइम देना होता है। वो जब जगह रहते तो उसको ये है कि उसके पास में बैठो तो वो खेलता है, अगर उसके पास न रहो तो वो चिल्लाने लगता है। अभी 2 मंथ का ही है, लेकिन फिर भी बच्चे सारे चीज़ जैसे कि समझते हैं, वो अपनी भाषा में हमें कुछ बोलते हैं, रो के। उनका काम है भी रो के बताना, और हंस दो तो
बस हंस देते हैं, स्माइल कर देते हैं। तो इसी तरह मेरा अभी काम सब हो जाता है। और उसके बाद उसके साथ ऐसे अभी दो ही काम है मेरे, बस घर के काम, खाना वगैरह और जो भी बाबू को देखना, और जब से बाबू हुआ है तब से। और उसके बाद अभी काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल भी होने लगे हैं बाबू होने के बाद। तो मैं मेथी और सरसों तेल गरम करके गुनगुना करके तब लगा रही हूँ। इससे बाल भी सॉफ्ट रहते हैं और टूटते भी कम हैं। पहले तो मैं पीस कर भी लगाती थी, बहुत सारी चीज़ यूज़ करती थी, लेकिन अभी सर्दी भी है काफ़ी, अभी टाइम भी उतना नहीं निकाल पाती हूँ। तो फिर सबसे ज़्यादा तो ये है कि सर्दी है, सर्दी की वजह से कुछ करने का मन नहीं करता। बाल वगैरह गीला ज़्यादा ना करने से फिर सर्दी हो जाएगी इसके वजह से। तो बस मैं तेल लगा लूँगी। और कल बुधवार है तो कल बाल धोना है, और उसके बाद तो नया साल है। और तो कल मैं बाल धोऊंगी क्योंकि वीरवार को धो नहीं सकती, कल बुधवार है तो आज मैं तेल लगा लूँ। ऐसे ही मैं करती हूँ, अगर उस दिन नहीं लगा पाती हूँ तो मैं 2-3 घंटे पहले तेल लगा लेती हूँ और तब धोती हूँ, और या फिर एक दिन पहले लगाती हूँ तो धोती हूँ। ऐसे मैं सूखे बाल नहीं धोती हूँ, ऐसे में काफ़ी टूटते हैं। तो और उसके बाद तेल वगैरह लगा ली थी, चोटी बना ली थी। उसके बाद आ गई थी बिस्तर सही करने। बाबू उस वाले मम्मी वाले रूम में सो रहा है, तो मैं ये बिस्तर वैसे ही पड़े हुए थे। तो क्योंकि बाबू लेटा हुआ था तो मैं चली गई खाना वगैरह बनाने, खाने वगैरह। तो फिर ये बिस्तर ऐसे था तो मैं कही चलो पहले इसको ठीक कर लेती हूँ बिस्तर को। उसके बाद बाबू का कपड़ा भी है, उसे भी धोना है। तो एक बात बताऊं, जैसे कि मेरे बाल पहले से भी पतले हैं और अभी और भी पतले हो चुके हैं, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में थी, बाबू हुआ था, तो उसके 2 या 3 दिन बाद कंघा किया था तो बाल बहुत उलझ गए थे, बहुत सारा बाल टूटा था। मतलब ऐसा कि मतलब मैं देख के बस मैं वहाँ वॉशरूम में जाके वहाँ पे झाड़ी थी, क्योंकि हॉस्पिटल में अंदर कैसे झाड़ सकती थी, क्योंकि और भी लोग और भी रहते हैं तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं वहाँ गई थी झाड़ने। फिर बहुत ज़्यादा टूटा था, बता नहीं सकती शब्दों में कि ऐसा रोना आ रहा था ना। आपको पता ही है लेडीज़ को अपने बाल बहुत प्यारे होते हैं, आपको भी होगा प्यारे, लेकिन बाल को देख के यूँ जब टूटता है ना, कंघा करो और टूटता है, निकलता है, तो बस रोना सा आता है। तो आप लोग सर्दियों में बाल में मतलब बाल की कैसे केयर करते हैं, ज़रूर बताइएगा कि सर्दियों में अपने बाल कैसे केयर करें। अभी नल पे काम नहीं करती हूँ क्योंकि अभी फ़र्श हुआ है, तो 2 दिन काम नहीं करना है नल पे, इसलिए आज नहाए भी नहीं है कोई लोग, क्योंकि नल पे ही तो नहा सकते हैं। तो और बाकी जो काम है यहीं पे कर लेती हूँ, कपड़े धोने का, और इसको खेत में पानी फेंक देती हूँ। और जब मैं कपड़े धो रही थी तो बाबू का आवाज़ रोने का सुनाई दिया, फिर मैं आई तो देखी ये जगह हुआ था, फिर इसको ली और फिर कपड़े खंगाल ली थी। तो मैं कही चलो, लाइट था तो मशीन में कपड़े डाल दो तो सूख जाएंगे, क्योंकि लाइट कब जाती है आती है कुछ पता नहीं चलता है। तो मैं इसीलिए मैं रख दी कपड़े, और अभी बाबू को घर में लेटा दी हूँ फीडिंग करा के। और मम्मी बोली कि लाल चाय बना दो, काफ़ी ठंड हो रही है, तो वही मैं चाय आ गई थी बनाने। और बाबू अभी लेटा मतलब खेल रहा है, और उसके बाद हम चाय पियेंगे। काफ़ी सर्दी है, आप लोग बताइए आपके इधर कैसी सर्दी है। अभी तो सर्दी के गुणगान हो रहे हैं, जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, बताइए कैसी सर्दी है। और यहाँ पे बाबू लेटा हुआ था, मैं कहीं चाय पी लेती हूँ। और वो रह नहीं रहा था, रो रहा था, उसे खेलने का मन था, तो बस गोदी में उसको ये है कि गोदी में ले और घुमाएं, और गोदी में ले लूँगी घुमाऊँगी तो बस खुश हो जाएगा। बस इतना ही उसको चाहिए। अभी सर्दी है तो बच्चे भी क्या करेंगे, बच्चों को भी नीचे में सर्दी लगती है, तो वो भी सोचते हैं कि गोदी में रहूँ, गोदी में उसे गर्माहट मिलता है। तो और बाहर घुमाऊँ। तो अभी चाय पी ली थी, वो लेट रहा था, मतलब सो गया था, तो मैं कही ये कपड़े भी डाल दूँ तो सूख जाएंगे। ऐसे तो सूखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हवा में जो ही सूख जाए, इसलिए रख दी हूँ। और यहाँ पे कई दिन हो गए थे
अब 10-15 दिन हो गए इस दाल को पिसवा के लाए हुए, फटकना था तो मैं कही चलो फटक लेती हूँ। दाल बनाती थी जब फटकती थी थोड़े थोड़े, तो मैं कही चलो आज फटक के रख देती हूँ और अपना बनता रहेगा दाल। और जब मैं दाल फटक रही थी तो थोड़े से नीचे गिर गए थे, तो उसे भी मैं उठा के और फटक के रख दी हूँ, क्योंकि मुझे फटकना तो उतना आता नहीं है, मैं कभी पहले से तो फटकी नहीं हूँ। तो अभी अपना मतलब कि सीख भी रही हूँ मानो, और जो काम है वो कर भी रही हूँ। ये तो है नहीं कि छोड़ सकती हूँ, करना तो पड़ेगा ही। ये मायका तो है नहीं कि चलो मम्मी कर देंगी, चाहे नहीं करेंगे फिर भी हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। करो, करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो। तो वही मैं फटक दी हूँ। और अभी इसे जो भी ये कूड़ा निकला है, मतलब कूड़ा नहीं, दाल का छिलका जो निकला है उसे मैं रख दूँगी, और जब गाय को दे देंगे। और वो वाला भी जो मैं जब उठाई थी वो भी उसी में रख दूँगी, और उसको भी गाय गाय को ही देंगे। फेंकने से अच्छा है चलो किसी के मतलब खाएंगे तो अच्छी बात है, मतलब जानवर तो नहीं कह सकते, गौ हमारी माता होती हैं, तो दे देते हैं उनको। बगल में है चाचा, उनको ही दे देते हैं। और उसके बाद अभी जाले काफ़ी लग गए हैं। हमारा घर मतलब वन में है ना, मतलब तो गांव के अंदर में नहीं है, वन बाहर है, तो जाले वगैरह मतलब उधर से भी खुला है, आगे से भी और पीछे से भी। तो जाले बहुत जल्दी जल्दी लग जाते हैं, तो मैं कहीं उसको ही निकाल देती हूँ। और परसों नया साल भी है, अभी मिस्त्री का काम भी चल रहा था, तो गंदे काफ़ी हो रखे, घर वगैरह भी अच्छा नहीं लगता देखने में। तो वो सब भी धीरे धीरे अभी 2 दिन हैं तो साफ़ करूँगी, और पहले अभी जाले निकाल देती हूँ, और फिर जब पोछा ओछा करूँगी एक एक दिन करके, क्योंकि काफ़ी बड़ा घर है तो टाइम लगता है, एक साथ हो भी नहीं पाता है, थकान भी काफ़ी हो जाती है। तो इसलिए आज ये कर लेती हूँ। और अभी उसके बाद टाइम बहुत हो जाता है काम करते करते, थकान भी हो जाती है, बोलते बोलते भी मैं थक जाती हूँ, जो कि आपको बताना होता है क्या है नहीं है। तो आप लोग कैसे हैं बताइएगा, और मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट भी करिएगा। और फिर से अब बाबू का काम यही है, थोड़ा थोड़ा काम करो फिर बाबू को लो, थोड़ा थोड़ा काम करो फिर बाबू को लो, बस यही अभी काम है। और छोटा बाबू है, अभी छोटा है तो उसे देखना भी पड़ता है। फिर से अब मैं उसको फीडिंग कराने आ गई, वो लगा के अभी झाड़ू लगा भी नहीं है नीचे में, बस जाले हटाए हैं। तो इसी तरह से मेरा दिन निकलता है आजकल। पहले तो बस काम करो पढ़ाई, काम करो पढ़ाई, अब है